नमस्कार। द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, डीएम सहित वरिष्ठ अधिकारी तलब। पूर्व गृह सचिव ने कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस की साजिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आईबी रिपोर्ट पेश की गई। पंजाब में नए कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों का अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन जारी। असम में पुलिस पेपर लीक के आरोपी दीवान डेका का आत्मसमर्पण, भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किया। और उत्तर प्रदेश में 11 साल की बच्ची की हत्या, ईंट से सिर कुचला, 2 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत, विशेष रूप से जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर तलब किया है। अदालत ने कहा है कि ये मामला सार्वजनिक महत्व और जनहित में है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों की मनमानी शामिल है, जिस वजह से न सिर्फ पीड़िता के बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के भी बुनियादी मानवीय और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। पीठ ने कहा कि इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को पीड़िता की मौत के बाद हुई घटनाओं ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। बता दें कि न्यायाधीशों ने कहा कि पीड़िता के जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार ने परिवार के दुख को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ अपराधियों ने अत्यंत बर्बरता के साथ व्यवहार किया और जो उसके बाद हुआ, अगर वो सच है तो इससे पीड़ित परिवार के दुख को बढ़ाया गया है और उनके घावों पर नमक लगाने का काम किया गया है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी, जिस दौरान अदालत ने हाथरस के डीएम सहित राज्य और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पेश होने को कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार से हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किए जाने पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर को सवर्ण जाति के 4 युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने के साथ बलात्कार किया था। उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में गंभीर चोटें आई थी। आरोपियों ने उसकी जीभ तक काटी थी। उनका इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा था। करीब 10 दिन के इलाज के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 सितंबर को युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। परिजनों ने इसके बाद पुलिस पर उनकी सहमति के बिना आनन फानन में युवती का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने इससे साफ इनकार किया है। और अब अगली खबर। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पीवी सावंत ने सीबीआई की विशेष अदालत के उस फैसले पर हैरानी जताई है जिसमें उसने बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि मस्जिद गिराने के षड्यंत्र का आरोप साबित नहीं हो पाया है। गोडबोले ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब मैंने सुना कि सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो विश्वास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी तथ्य रखे थे जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले से सुनवाई में थे। प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई हो रही थी और हम उन्हें हर दिन के बारे में बता रहे थे कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खुफिया ब्यूरो की वो रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश के बारे में बताया गया था, लेकिन फिर भी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोई षड्यंत्र नहीं था। गोडबोले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर कारसेवा की मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान से उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश के लिए कहा था, क्योंकि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके 3 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि पूर्व गृह सचिव ने कहा कि मेरी नौकरी समाप्त होने के 18 महीने पहले मैंने सेवानिवृत्ति ले ली थी। कारण स्पष्ट था, तत्कालीन कल्याण सिंह की अगुवाई वाली यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मेरी सिफारिश जो थी वो स्वीकार नहीं की गई थी। गोडबोले ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जानी चाहिए और सीबीआई की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और अब अगली खबर। असम पुलिस भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक भाजपा नेता दीवान डेका ने राज्य के बारपेटा जिले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि डेका और पूर्व डीआईजी पी दत्ता घोटाले के सामने आने के बाद से ही फरार थे। उन्होंने बुधवार रात
पतचारकुची इलाके में आत्मसमर्पण किया। इसके तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के लिए उन्हें गुवाहाटी लाया गया है। डेका को कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें गुवाहाटी नगर पुलिस की अपराध शाखा की हिरासत में 5 दिनों के लिए भेज दिया जाएगा। भाजपा के एक प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी की राज्य इकाई ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि डेका ने फेसबुक पर खुद की पहचान भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में बताई है और उन्होंने 2011 का असम विधानसभा चुनाव भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और वो 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने की भी उम्मीद कर रहे थे। बता दें कि असम पुलिस में उप निरीक्षकों के 597 पदों की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 20 सितंबर को लीक हो गया था और परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट के अंदर ही इसे रद्द कर दिया गया था। बता दें कि राज्य भर में 154 केंद्रों पर करीब 66,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही अब तक इस मामले में 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गांव में 11 साल की एक दलित बच्ची की हत्या कर दी गई है। बच्ची का सिर भी ईंट से कुचल दिया गया। ये घटना गुरुवार दोपहर को उस समय हुई जब बच्ची शौच के लिए गई थी। पुलिस ने पीड़ित और आरोपी परिवारों के बीच दुश्मनी को इस घटना का कारण बताया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में बलात्कार का आरोप नहीं लगाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के संबंध में इसी गांव के दलित समुदाय से संबंध रखने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में सर्किल अधिकारी भूषण वर्मा का कहना है कि शव गांव के खेत में मिला था। बच्ची गुरुवार दोपहर लगभग 12:30 बजे अपने घर से निकली थी और उसके घर नहीं लौटने पर परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में परिवार को बच्ची का जो शव है वो खेत में मिला। बता दें कि वर्मा ने ये भी कहा है कि आरोपी और पीड़ित जो है वो दोनों दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं और अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि हमने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। परिवार ने भी अपनी शिकायत में रेप का आरोप नहीं लगाया है। बता दें कि भदोही के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह का कहना है कि हत्या के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक 16 साल के नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।